बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसन शाह की जैसे ही गुफ्तगू सामने आई है, अपनी बीवी के साथ कहानी बदलती जा रही है, बहुत से केस बनते जा रहे हैं। मुकम्मल आपको बताऊंगा 2 केस हुए हैं, किस पर हुए हैं, ये वीडियो किसने लीक की है, क्या इसके पीछे एहसन शाह की बीवी और ससुर का हाथ है, क्या एहसन शाह की बीवी और ससुर ने मरवाया है एहसन शाह को, और उसके अलावा वालदा ने क्या इंकशाफात किए हैं, और वालदा ने भी एक पर्चा दायर किया है, किसके खिलाफ किया है वो भी आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एहसन शाह की और उनकी बीवी की जो आपस में गुफ्तगू हुई थी, उसके ऊपर 2 पर्चे दायर हुए हैं, वो क्या हुए हैं और किसने किए हैं। सबसे पहले तो एक पर्चा अरीशा के ऊपर हुआ है, एहसन शाह की बीवी पर। वो ये पर्चा हुआ है कि जनाजे के अगले दिन ही ये घर से गायब हो गई, और एहसन शाह की वालदा ने पर्चा दायर करवाया है कि उनकी बहू घर से कीमती सामान, लाखों रुपया और नकदी और कीमती जेवर वगैरह लेकर फरार है। और ये वाला पर्चा दायर है, इसके ऊपर पुलिस छापे मार रही है, लेकिन अरीशा काबू के अंदर नहीं आई, वो गायब है। उसके अलावा एक पर्चा दायर किया है शकील साहब ने, शकील भट्ट नामी पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने, क्योंकि जो ऑडियो लीक हुई है इसके अंदर एहसन शाह अपनी बीवी को कहता है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से छूट जाऊँगा और 1 महीने के अंदर सऊदी अरब चला जाऊँगा, अवाम को एक सरप्राइज़ दूंगा, और उसके बाद मैंने एक टीम भी तश्कील दी है, और ये भी कहा अल्फाज के अंदर, सिंपल से अल्फाज के अंदर, कि किसी को समझ ना आए कि जिसने मुझे बदामी बाग से पकड़ा है वो तुम्हारे बाप का बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बारे में मैंने एक टीम बनाई है। तो अब उसके बाद पुलिस के अंदर जितने भी अफसरान हैं, जितने भी लोग हैं, वो हरकत में आ गए, और शकील भट्ट साहब जो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने इचरे के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया। एहसन शाह अपनी बीवी से बात कर रहा था, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ अफसरान को टारगेट करने का कह रहा था, कत्ल करने के मंसूबे बना रहा था। तो ये 2 पर्चे थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 2 पर्चे दायर हो चुके हैं, वो क्या हैं, वो ये हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं कि क्या इस केस के पीछे अरीशा और उसके बाप का हाथ है, यानी कि क्या एहसन शाह की बीवी और उसके बाप का हाथ है। तो आपको अंदर की खबरें बताता हूँ जो सामने आ रही हैं, वो ये हैं कि अरीशा जब बात करती है तो जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो अरीशा के पास आ जाती है, और वही रिकॉर्डिंग अपने वो बाप को देती है, और बाप जाके पुलिस अफसरान को दे देता है कि कल को मेरे ऊपर कोई बात ना आए। तो उसके बाद जैसे ही ये ऑडियो लीक होती है, उसके बाद ये पुलिस तक पहुंचती है, सोशल मीडिया पर ये बात आम होती है, तो पुलिस छापे मारना शुरू कर देती है और ससुर को पकड़ने की कोशिश करती है। घर जाती है तो क्या देखती है कि घर के बाहर ताले लगे हैं। अब यही कहा जा रहा है कि एहसन शाह के ससुर और बीवी ने ये सारा प्लान बनाया उसको मारने का, वो पीछे से ये काम कर रहे थे। अब एक और बात, यहाँ पे पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और क्या ये जो ऑडियो है जिसके अंदर वो अपनी बीवी से बात कर रहा है, तो क्या ये रियल है या फिर ये फेक है, इसके बारे में भी मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एहसन शाह जेल के अंदर भी कोशिश कर रहा था और प्लानिंग कर रहा था लोगों को मारने की। इसके बाद एक और बात सामने आई है, वो ये है कि एहसन शाह की वालदा ने कहा है कि एहसन शाह की बात सिर्फ मुझसे होती थी, और मेरे पास जो फ़ोन है वो बटनों वाला है, उससे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। आखिर ये कार रिकॉर्डिंग किसने की और कहाँ से लीक हुई? अगर लीक हुई है तो अपनी बीवी से बात करते हुए हुई है, उसने ये ऑडियो लीक करवाई है। मेरे पास तो बटनों वाला मोबाइल है। एहसन शाह की वालदा ने अपनी बहू के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया है, जिसके अंदर कहा है कि बहू कीमती जेवरात नकदी लेकर फरार है। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, मामले उठ रहे हैं। जैसे ही मज़ीद तफ्तीश होगी, जब अरीशा को पकड़ा जाएगा या उसके बाप को पकड़ा जाएगा, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, और 2 पर्चे उन पर हो चुके हैं। आपको बता दूं, एक पर्चा तो एहसन शाह पर भी हो गया है। एहसन शाह, गोगी भट्ट और तिफी भट्ट पर और अरीशा पर एक इकट्ठा पर्चा हुआ है, जो कि शकील जो पुलिस के अंदर हैं अफसर, उन्होंने करवाया है। तो अब ये पर्चों पे पर्चे हो रहे हैं।